और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद अब यहाँ पर बड़ा पेट से है, इसका अर्थ उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर, बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। अब वह बोल रहे हैं मूर्ति को देखकर कि जो हालदार साहब है वो क्या मूर्ति को देखकर क्या सोच रहे हैं कि जो मूर्ति बनाने वाला है उसको जो समय दिया होगा मूर्ति बनाकर लाने का, तो वह उस समय में उसको पटक के देने का वादा कर दिया होगा। वह उस समय उसको मतलब वहां पर जल्दी से जल्दी बनाने जितना उसके पास समय रहा होगा, वह उस मूर्ति को बनाकर वहां पर स्थापित कर गया। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। वो ये सारी बातें उस मूर्तिकार के बारे में बोल रहे हैं कि क्या पता कि पत्थर की पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, ये भी सोच रहा होगा। कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, कि उसने कोशिश भी करी होगी बनाने की और असफल, क्या पता उसमें असफल रहा हो, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। अब ये सारी बातें हालदार साहब सोच रहा है कि क्या पता मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल जो है वो जब मूर्ति बना रहा होगा तो उस समय क्या पता चश्मा उसने बनाया हो और कुछ बहुत बारीकी का बनाया हो, तो चश्मा जैसी वो पहनाने गया हो मूर्ति में तो वो टूट गया हो, क्या पता उसमें फिट ना आया हो और वह निकल गया हो। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। बड़ा विचित्र, आश्चर्य और कौतुक भरा, हैरानी सी हो रही थी उनको। बहुत ही ये चमत्कारिक बात लग रही थी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले गए। पर इतना सब कुछ इसी ख्यालों में वह सोचते रहे कि मूर्तिकार ने कैसे मूर्ति बनाई होगी, और यह सब सोचते सोचते वो चश्मे वाले की देशभक्ति को, मतलब उन्होंने ये देखा कि चश्मे वाले की मतलब कितना देशभक्त है वो, और ये तरह इस बातों को सोचते सोचते उसने उसको नतमस्तक करते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का
भूतपूर्व सिपाही। अब उनको ये लगा कि जो जिसने मतलब नेताजी के जो चश्मे वाला है वो क्या नेताजी का साथी है या फिर कोई आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है या वो आजाद हिंद फौज का सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अब जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अवाक रह गए, यानी एक स्तब्ध रह गए, वो मतलब चकित हो गए एकदम से देखकर। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची मीन्स की एक सूटकेस टाइप का और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए से बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। जितना उसने बताना था उसके बारे में, कैप्टन के बारे में, चश्मे वाले के बारे में जितना हालदार साहब को बताना था वह बता चुका था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है।
यहाँ पर होम कर देने वालों का अर्थ हुआ आपका जो अपनी मतलब जो सीमा पर रहते हैं या जो व्यक्ति अपना क्या करता है, कुर्बान कर देता है अपने आप को देश के प्रति, उस पर हंसती है यह जिंदगी, यह दुनिया जो है उस पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ छोड़कर मतलब अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं और अपने लिए योगदान देने के लिए कुर्बान होने के वहां मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए, अब वह दुखी हो गए, हवलदार साहब दुखी हो गए ये बात सुनकर कि कैप्टन अब मर गया। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। अब यहाँ पर प्रतिष्ठापित का अर्थ हुआ स्थापित होगी। अब जैसे ही वह कस्बे में घुसे जाने को क्या, जैसे ही कस्बे में गए तो उन्हें ख्याल आया कि जो वहां पर प्रतिमा है वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की, तो वहां वो स्थापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, लेकिन अब उनकी आंखों पर वह चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया, उसने नहीं बनाया, और जो कैप्टन है अब वो तो मर गया, तो अब वहां चश्मा नहीं होगा। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन हवलदार साहब आदत से मजबूर थे। अब जब वो रोज हमेशा जब भी निरीक्षण के लिए कस्बे में जाते थे तो उनका रोज का यही रूटीन था कि वो पान वाले, पहले तो वहां मूर्ति को वो देखते थे, फिर पान वाले की दुकान में रुकते थे और वहां देखते थे कि मूर्ति पर हर दिन अलग अलग चश्मा लगा हुआ है। तो जब जब उन्हें ये पता चला कि अब तो कैप्टन भी मर गया है, जो चश्मा लगाता था उस मूर्ति पे, तो वो भी मर गया है, तो अब उनका मन ही नहीं हुआ वहां रुकने का और उन्होंने पान वाले से कहा कि आज चौराहे पर मत रुकना, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। अब उन्होंने ऐसा देखा कि चीखे, वो चीखने लगे और रोको उन्होंने बोला, जीप स्पीड में थी तो ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। अब क्या हुआ कि जीप रुकी ना, मतलब रुकी भी नहीं, वो चलती हुई जीप से एक तरह से रुकते या ना रुकते चलती हुई जीप से वो एकदम से उतर गए और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके मूर्ति की तरफ चले गए और उसके सामने अटेंशन खड़े हो गए, मतलब सीधे खड़े हो गए।